तो नमस्कार दोस्तों, आज सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जंगल की सैर करने सुबह सुबह आ गए हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस जंगल में किस प्रकार से पेड़ पौधे इस गर्मी के मौसम में, पतझड़ के मौसम में भी हरे भरे रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पतझड़ का महीना चल रहा है और काफ़ी पेड़ पौधे के पत्ते झड़ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे भी जंगल में हैं जो कि इस पतझड़ के मौसम में भी हरे भरे रहते हैं। जो ये सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे भरे, इसको सरई का पेड़ कहते हैं। तो एक पतझड़ के मौसम में जो है तो जल्दी ही इसमें पत्ते आ जाते हैं और ये हरा भरा दिखाई देता है। और इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर भी रहते हैं, शेर, चीता और जंगली मुर्गी और सुअर भी इस जंगल में पाए जाते हैं। ये जो जंगल है दोस्तों, सीधी जिले का जंगल है। सीधी जिले में ये जंगल आता है। यहाँ का प्राकृतिक मनोरम बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ जंगल की ऊंचाई पे जाने पर, यहाँ पे देखने पे जंगल का जो मनोरम है, यहाँ से दूर दूर तक काफ़ी अच्छा बढ़िया दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर तक, यहाँ पे घर दूर दूर में बने हुए हैं। तो चलिए हम आगे तक चलते हैं। आगे शायद बंदर भी इस जंगल में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है जो कि हम कभी कभी जंगल में सैर करने आते हैं। ये हमारे घर के पास से ही लगा जंगल है। इस जंगल में इस समय दोस्तों जो है तो चार और तेंद का फल यहाँ पे खाने को मिलता है। इस समय शायद चार, आप शायद जानते होंगे, चार जो है तो इस समय फलकर पकने के लिए रेडी हो गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं चार अगर मिल जाता है इस जंगल में या तेंद। आप शायद जानते होंगे, जो जंगली एरिया से आते हैं उन लोगों को मालूम होगा चार और तेंद क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीम का पेड़ है जो कि काफ़ी हरा भरा रहता है। नीम का पेड़ भी इस गर्मी के मौसम में भी। तो चलिए हम आगे तक घूम आते हैं, सैर कर आते हैं। और इस जंगल में दोस्तों इस समय काफ़ी गुलमेहदा जिसको बोलते हैं वो काफ़ी हो चुका है। तो यहाँ पे अंदर, जंगल के अंदर जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय, क्योंकि इसके पतले पतले कांटे भी होते हैं और इस तरह एक तरफ की झाड़ी जैसा होता है जो कि पूरी तरह से छा जाता है। तो उसके अंदर जाने में भी दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे देख सकते हो एक गुलमेहदा का पेड़ इसको ही बोलते हैं। अगर आपके एरिया में ना होगा तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से इसकी झाड़ी होती है। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से घना झाड़ी इसकी तैयार है इस जंगल में। और ये जो तेंदू का पेड़ है जो कि इसके पत्ते से बीड़ी बनती है, आपको पता होगा। इस समय अब टूटने, इसका पत्ता तुड़ाई चालू हो जाएगी। तो हम लोग तेंदू का पत्ता भी तोड़ेंगे यहाँ पे और इसको ले जाके सेल करेंगे। इस तेंदू के पत्ता से बीड़ियाँ बनती हैं और इसको जंगल विभाग के द्वारा इस पत्ते को खरीदा जाता है, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा।
दोस्तों आप भी कमेंट में बताइए कि क्या आप भी जंगल की सैर करने जाते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह जाने में काफ़ी स्वास्थ्य भी सही होता है सैर करने से आपका। और आपका जो है तो ब्लड प्रेशर सही रहता है। और आपको किसी भी प्रकार की जैसे बात वगैरह की जो बीमारियां ज़्यादा होती है जकड़न जैसे, तो दूर रहती हैं हमेशा जब आप सुबह सुबह जंगल की सैर कर लेते हैं तो। और आपका मन भी अच्छी तरीके से लगने लगता है, स्वास्थ्य आप अपने को स्वस्थ महसूस करते होंगे। चलिए हम जूम करके आपको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक सीधी जिला है जो कि मार्केट यहाँ से दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का आपको नज़र ना आता होगा। और यहाँ जंगली एरिया में यहाँ पे भी खेती होती है गेहूँ की, अरहल गेहूँ की यहाँ पे खेती काफ़ी होती है। और एक यहाँ पे पाए जाते हैं सीधी जिला में ज़्यादातर इसकी ही खेती की जाती है। और इस समय कटाई हो चुकी है गेहूं की, तो इस समय खेत सभी खाली दिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस जंगल में बंदर दिखाई देते हैं क्या। क्योंकि इस समय अब गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बंदर भी अब जंगल में उतना रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता होती है। और ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ उनको पानी मिलता रहता है। नदी जैसे नदी तालाब नहर जहाँ होती है वहाँ पे जाके अपना समूह में रहते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और जंगल में इस समय तो यहाँ पे पानी मिलेगा नहीं, इसलिए जानवरों को इस समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जहाँ जंगल या नदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे चार और तेंद की जो बात कर रहे थे, तो अब जंगल में इतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं बचे हैं, क्योंकि यहाँ में जंगल में इतने तरीके से पेड़ पौधों को काटा गया कि उनकी प्रजातियों को ही धीरे धीरे समाप्त कर दिया जा रहा है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप को ज़्यादातर लकड़ी की ज़रूरत ना हो तो बेवजह पेड़ पौधों को ना काटें, ताकि अच्छी तरीके से वायु आपको मिलती रहे, स्वास्थ्य शुद्ध वायु आपको मिलती रहे। और जंगल भी थोड़ा अच्छा हरा भरा दिखता है। चलिए थोड़ा हम बैठ लेते हैं, फिर यहाँ से आपको आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी, यहाँ पे पत्थर बड़े बड़े चट्टानों के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे पत्थर भी काफ़ी बड़े बड़े चट्टानों में है, जहाँ पे हम लोग आके यहाँ पे सुबह सुबह सैर करके यहाँ पे आराम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर घर की ओर जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से आपको घर भी दिखाते हैं, दूर दूर तक घर बने हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जंगल से देखने पर काफ़ी अच्छा बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई हैं ग्रामीण एरिया में, और इस इलाके में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये नीम का पौधा है। इस नीम के पौधे के काफ़ी इसके बेनिफिट हैं। इसके पत्ते के नीम का पेड़ जो होता है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से भरपूर होता है। इसकी छाल पत्तियाँ सभी दवाइयों के काम आती है। जैसे कि अगर आपको अच्छी बीमारी बुखार है तो इसके पत्ती को थोड़ा सा गर्म करके पानी में और उस पानी को पी लो, या कि इसकी पत्ती को 2-4 पत्तियाँ चबा जाओ
तो आपकी जो है तो बुखार थोड़ा कम हो जाती है, आपको बुखार से काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर आपने इसको आजमाया ना हो तो आप आजमाइएगा, इससे आराम काफ़ी आपको मिलेगा। और इसकी जो फल होते हैं, इसकी फलों से क्या बनता है आपको मालूम होगा। उसका तेल निकाला जाता है और उससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, जैसे खजली वगैरह की दवाई हो गई, या कि साबुन जो बनता है उसके ही फलों उसको अच्छी तरीके से फलों से ही बनाया जाता है। उसमें नीम का तेल मिक्स किया जाता है ताकि त्वचा में किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो जिस साबुन को आप लगाते हो। यहाँ पे नीम का पेड़ भी काफ़ी संख्या में इस जंगल में पाए जाते हैं। इस जंगल में दोस्तों कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नीम हो गए, सरई हो गई, चार हो गया, तेंदू का पेड़ हो गया। यहाँ पे सागौन भी पाया जाता है और काफ़ी प्रजातियाँ यहाँ इस जंगल में पाई जाती है। ज़्यादातर सेधा भी पाया जाता है। सेधा का पेड़ आप जानते होंगे, काफ़ी लंबाई उसकी होती है, कम से कम 15 से 20 फीट लंबा होता है और उसकी लकड़ियाँ होती हैं जिसमें वो घर में लोग ज़्यादातर यूज करते हैं घर बनाने के लिए। तो चलिए और किसी पेड़ पौधे से आपको अवगत कराते हैं। अगर आप नीम के पौधे की कोई इसका चमत्कारिक गुण आपको अगर मालूम हो, औषधि गुण, तो इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पर बने रहें थोड़ा, आप भी जंगल का जो है तो यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, क्या क्या आप जंगली यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे जंगल रहते हैं, प्राकृतिक से भरपूर जंगल हैं सौंदर्य से, तो उसका भी थोड़ा आनंद ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मौसम में आपको बंदर तो देखने के लिए जंगल में मिलना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, यहाँ पानी नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जिस चार की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक चार का पौधा दिखाई दे रहा है जो कि उसका फल पक चुका है। तो उसके फल को खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है। उसकी गुठलियों से चिरौंजी बनाई जाती है जिसको लोग यूज करते हैं खाने में। यहाँ पे देख सकते हो चार पक चुका है। ये चार का यहाँ पे आपको फल दिखाई दे रहा है, ये देखो ब्लैक गुलाबी जामुनी कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा स्वादिष्ट होता है। इसके फल को खाने पे आप देख सकते हो यहाँ पे बंदर इसके टहनियों को तोड़ चुके हैं। बंदर भी इसके फलों को काफ़ी अच्छा खाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। तो अगर आपने चार अभी तक ना खाया हो तो कमेंट करिए। ये देख सकते हो इसके फल कैसे लगे हुए हैं, काफ़ी फलता है अच्छा से दोस्तों। यहाँ पे अब जंगल में लोग काट डालते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं अच्छे से हो पाता। तो मैंने आपको चार का भी दर्शन करा दिया है। चलिए हम भी देखते हैं, कहीं अगर चार अच्छा फला फूला मिल जाएगा तो हम भी उसको तोड़ कर खाने के लिए यूज करेंगे, उसको खाएंगे, क्योंकि अब उतना ज़्यादा चार नहीं मिल पाता। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। और इस समय तेंद भी काफ़ी पक चुकी होंगी। तेंद हो गया, भेलमा हो गया दोस्तों, भेलमा आप जानते होंगे, छुहारे जैसा उसका स्वाद होता है, उसको सुखा के खाने में
काफ़ी मज़ा आता है। जंगल में आना काफ़ी रिस्की होता है दोस्तों। मेरे पैर में लकड़ी घुस गई, खुड्डा पा लिया या मेरा चप्पल भी छेद हो गया। इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पे एक छेद हो गया, खुड्डा लग गया। यार विकलांग कर दिया। तो दोस्तों, जंगल ग्रामीण एरिया में जंगलों के पास रहने से काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को, ना कि शहर में। शहर में तो कई प्रकार के वहाँ पे प्रदूषण होते रहते हैं, औद्योगिक। वहाँ पे इतने सारे गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें, और इस गर्मियों में मच्छर भी इतना ज़्यादा काटते हैं शहरों में कि जो शहर में रहता होगा तो उसको पता होगा। लेकिन गांव ग्रामीण में एरिया में जहाँ जंगल होते हैं तो वहाँ ये सभी प्रॉब्लम नहीं होते। वहाँ की वायु भी काफ़ी शुद्ध होती है और लोग चैन से जीते हैं अच्छे से। और इस जंगल में महुआ का पेड़ भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में है, जो कि लोग महुआ को बीनते हैं, उसके फूल को, फल को, और उसको बेचते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। जंगलों में ये सभी निःशुल्क मिल जाता है। ये भगवान की प्रकृति की देन है दोस्तों। जो जंगल में रहता है तो उसको कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मिलता ही रहता है टाइम टाइम पे। भगवान ने ऐसे ही पेड़ पौधों को रचा हुआ है। लाइव दर्शन देखो भाइयों। जो देख सकते हो, नींव में फल इस समय लग रहे हैं। इसका फल आप देख सकते हो, अभी छोटे छोटे हैं, और इसका जो फल पक जाता है नींव का, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने में। तो ये सभी चीज़ें जंगलों में होती है, पाई जाती है। यहाँ के लोग इसका आनंद लेते हैं भरपूर। और जो शहर में हैं तो उनको पता होगा वहाँ क्या मिलता है, सभी पैसे से ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ सब लोग ग्रामीण एरिया में जंगलों में फ्री में इसका लाभ लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, सुबह में सूर्य भगवान भी दिखाई देने लगे हैं। सुबह सुबह हम यहाँ सैर करने आए थे। यहाँ पे अब काफ़ी धूप होने भी लगी है। चलिए अब हम घर की ओर वापस लौटते हैं लाइव। जब तक घर नहीं पहुँचाते तो आपको साथ साथ आपको भी घर तक चलिए पहुँचा देते हैं। लाइव दर्शन हमारे साथ जुड़े रहें। अभी चलिए, जैसे हम घर की ओर चलते हैं, आप भी इस वीडियो पर बने रहें और इसका आनंद लेते रहें। आप भी घर तक पहुंच जाएंगे अगर कहीं अन्य जगह पर होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे तो चलिए हम चल रहे हैं, अब घर की ओर वापस लौट रहे हैं। तो हम यहाँ सुबह आज देखने आए थे कि जंगल में चार वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यहाँ पे कहीं कहीं दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इतना ऊपर पौधे में लगा हुआ है कि वहाँ पाना नामुमकिन है, और पौधे पर चढ़ना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से गिरेंगे तो टूटेंगे ज़रूर। और आपको हम एक सवाल पूछते हैं, आपको अगर इसके बारे में मालूम हो तो बताइए। ये जो फल है आप देख सकते हो, किस झाड़ी का फल है और इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप झाड़ी भी देख सकते हो, सूख चुकी है लेकिन उसका फल
आप उसका फल सामने से देख लो, किस प्रकार से यहाँ पे है। और इस फल को, इस झाड़ी को क्या बोलते हैं आप कमेंट में करिएगा। पहले के लोगों को जो है, तो पुराने लोगों को, ऋषि मुनियों को सभी पेड़ पौधों के चमत्कारिक औषधि गुणों के बारे में मालूम था दोस्तों। पहले ये अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं आती थी, तो लोग इस चमत्कारिक औषधि गुणों से ही स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी को इसके औषधि गुणों के बारे में मालूम नहीं है, अब उतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाइयाँ यूज करते हैं। इसमें से तो एक मर्ज की दवा करेंगे और उसका साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि कोई दूसरा मर्ज पकड़ लेता है। इस प्रकार से आपको भी औषधि पेड़ पौधों के चमत्कारिक गुणों के बारे में जानना चाहिए और ज़्यादातर औषधि दवाइयाँ ही यूज़ करनी चाहिए जहाँ तक हो सके तो, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं और इसके लाभ ही लाभ होते हैं। आज के टाइम में तो बहुत से आयुर्वेदिक दवाइयाँ आ रही हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी कम। ये देखो यहाँ पे बस चल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। हम आपको जूम करके दिखाते हैं पास से। ये देखो यहाँ पे एक घर बना हुआ है जंगलों में। यहाँ के लोग, आदिवासी लोग जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। देख सकते हो जंगल में भी घर बने हुए हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, जीवन यापन अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूर दूर तक यहाँ पे आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और बीच बीच में बस्तियाँ बसी हुई है, छोटी छोटी। आदिवासी लोग इस जंगलों में ज़्यादा रहते हैं। कई प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं, कई जातियों की प्रजातियाँ रहती हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आप बताइए, जंगल का रोज राजा होता है, उसका नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, हमारे पैर में लग चुका है, खुड्डा बाज चुका है, लकड़ी है, जो कि हमारे पैर से ब्लड भी चल रहा है। तो आप जब जंगल में जाइए तो अच्छे से जाइए, पैरों तरफ देखिए। यहाँ पे यार हमारा जो चप्पल है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, लकड़ियाँ चुभ गई हैं इसमें, पत्थर। चलो चले मितवा इन्हें ऊंची
चलिए हम अब चल रहे हैं घर की ओर और साथ साथ आप भी चलते रहिए। अगर आप घर की ओर जा रहे हैं तो हमें आधे घंटे जाते टाइम लगेगा, तो इतने में पहुंच जाएंगे। और लाइव वीडियो के साथ बने रहें और कमेंट करिए और लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जंगल का प्राकृतिक का नज़ारा सभी के साथ पहुंचाइए, सभी को दिखाइए और इसका आनंद लीजिए। जंगल तो दोस्तों यहाँ पे तेंदू का पौधा है जो काफ़ी जनसंख्या में पाया जाता है। इस तेंदू के पौधे का अगर आपको कोई चमत्कारिक गुण आपको मालूम हो तो ज़रूर बताइए। इसका मैंने उपयोग बता दिया। इसके पत्ते का उपयोग कहाँ किया जाता है, बीड़ी बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। और इसका फल जो है तो इसके फल को खाया जाता है, काफ़ी अच्छा मीठा होता है, सुपारी की जैसे होता है, गोल गोल। तो अगर आप ना देखे होंगे तो अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा इसके उपयोग जो है तो आप बताइए अगर आपको मालूम हो तो। चर चिरौंजी खाओगी। तो जंगल में रहते हुए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी धूप हो चुकी है। 7:35 का टाइम हो रहा है।
और धूप काफ़ी आ चुकी है जंगल में, तो चलिए अब गर्म भी लगने लगेगी, तो हम चलते हैं घर की ओर। वहाँ पे ब्रश वगैरह करेंगे और सुबह का नाश्ता तैयार होगा, उसको सुबह सुबह नाश्ता लेंगे। तो आप भी सुबह सुबह नाश्ता चलिए कर लीजिएगा। तो चलिए अब रेस्ट थोड़ा लिए बैठे थे, अब चलते हैं घर की ओर। और चलिए आपको अपना घर भी दिखाएंगे कि हमारा घर किस प्रकार से बना हुआ है, जंगल से लगा हुआ है। और यहाँ पे रोड, बिजली, पानी सब की व्यवस्था है अच्छे से, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। वहाँ पे देखो क्या जा रहा है, आप देख सकते हो, और आप कमेंट में बताइए क्या जा रहा है। ये खेत में आप देख सकते हो झुंड जा रहा है, तो उसको नाम बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, कौन सा जानवर है, कौन से पशु हैं। चलिए चलते हैं घर की ओर। तो इन रास्तों से हम लोग गुजरते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा पत्थर है। और इस प्रकार से यहाँ पे झाड़ियाँ काफ़ी होती हैं जंगल में, तो अबे जानते ही हो आना इतना मुश्किल होता है। इन्हीं रास्तों से हम लोग जाते हैं। आप इसका जंगल का देख सकते हो रास्ता हम लोग ये बनाए हुए हैं यहाँ से जंगल में जाने के लिए। और आपको यहाँ पे सामने मेरा घर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, चलिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे बीचों बीच आप देख सकते हो, झलक रहा होगा, यहाँ रोड गई है, सामने से रास्ता है, आपको दिखाई देता होगा। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर।
यार दोस्तों, हम कुछ ले लेते हैं तेंदुपत्ता की डाल टहनियाँ ले लेते हैं, क्योंकि घर में 2-4 बकरियाँ हैं, उनको खिलाने के लिए जंगल में आए हैं तो इतना तो करके ही जाएंगे, क्योंकि खाली हाथ जाएंगे तो फिर वो भी भूखी रह जाएगी। तो चलिए हम ले लेते हैं यहीं पे कहीं थोड़ा सा, तो आप वीडियो पर बने रहें। चलिए हम यहीं पे तोल लेते हैं और आप वीडियो पर बने रहें। तलगे हम यहाँ पे इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी टहनियाँ लेते हैं और किसी बड़े पौधे को निकालते हैं। तो चलिए, मैंने इसको तोड़ लिया है, देख सकते हो। अब हम चलते हैं घर की ओर। इसको ले लेते हैं चलने पे। चलिए अब चलते हैं घर।
जंगल से रिलेटेड एक गीत मैंने बनाया था, तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा। आप पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे। इस कटीले जंगलों से निकलना बहुत मुश्किल है। ये है सेधा का पेड़, आप देख सकते हो। इसके पेड़ पौधे काफी लंबे होते हैं। तो आप देख सकते हो घर मेरा पास में आ चुका है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये हम लोगों का घर है, एक कच्चा मकान है, देख सकते हो। यहाँ पे सागौन भी काफी जनसंख्या में लगा हुआ है जंगल में। यहाँ पे देख सकते हो पूरा जंगल सूखा सूखा दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे कोई पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है। इस पतझड़ के मौसम में पौधे तो हैं, लेकिन पतझड़ का मौसम चल रहा है, सभी पत्ते झड़ चुके हैं, सूखे। तो चले हम घर तक पहुँच ही गए हैं। या हम लोगों का घर आ गया है पास में। ये हैंड पंप है यहाँ पे। हेलो। हाँ, चलिए देखिए पहुँच गए हैं। यहाँ पे बकरियाँ बंधी हुई है, ये देखो। ये घर
ये सब्जियां जो हरी भरी हैं, और यहाँ पे देख सकते हो खीरा ककड़ी लगी हुई है, जो कि इसमें फल फूल रही है काफ़ी अच्छे से गर्मी की। यहाँ पे आम देखो, कलमी आम है जो कि भरा हुआ है बढ़िया से अच्छे से। यहाँ पे नींबू वगैरह सब चीज़ लगे हुए हैं।